वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोग मुझे ये बताओ कि टोटल आईआईटीज में सीट्स कितनी अवेलेबल है। ऑलमोस्ट 18,000 सीट्स आर देयर इन आईआईटीज, बट जेई मेंस में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? इन 2024 ऑलमोस्ट 12 लाख प्लस स्टूडेंट्स हैव अपीयर्ड इन जेई मेंस। 12 लाख में से 18,000 बच्चे आईआईटीज में गए, तो बाकी के बच्चों का क्या? गाइस, फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर। मोस्टली स्टूडेंट्स को लगता है एंट्रेंस एग्जाम्स मतलब जेई मीन्स, बिटसेट, वीआईटी, ट्रिपल ई, बट ऐसा नहीं है। इंडिया में कई सारी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम टॉप 28 एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें से कई सारे एग्जाम्स ओवररेटेड हैं, कई सारे एग्जाम्स अंडररेटेड हैं। इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। प्लस आपको कंसेप्ट सिंप्लीफाइड का ऐप जरूर डाउनलोड करके रखना है, बिकॉज आज जितने भी एग्जाम हम डिस्कस करने वाले हैं, सारी एग्जाम्स के नोटिफिकेशन, अपडेट्स, रजिस्ट्रेशन डेट, एग्जाम डेट, सिलेबस, सब कुछ आपको ऐप के ऊपर मिलने वाला है। तो कंसेप्ट सिंप्लीफाइड का ऐप जरूर डाउनलोड करके रखो, प्लस हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखो, और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। सबकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो नाउ लेट्स एक्सप्लोर द टॉप 28 एंट्रेंस एग्जाम्स ऑफ इंडिया। फाइनली आप सब लोग अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, आपके स्क्रीन के ऊपर टॉप 28 एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। अभी इसमें भी सबसे पहले हम नेशनल लेवल एग्जाम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कॉलेज स्पेसिफिक एग्जाम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी आपको स्क्रीन के ऊपर जितना भी चीज़ें दिख रही है, ये सब चीज़ हमारे ऐप के ऊपर भी अवेलेबल है। अभी हर एंट्रेंस एग्जाम का ना पेपर पैटर्न अलग है, सिलेबस अलग है, हर एग्जाम का एडमिशन क्राइटेरिया भी अलग से होता है। तो ये सब कुछ आपको हमारे ऐप के ऊपर मिलने वाला है, इसलिए बोल रहा हूँ ऐप ज़रूर डाउनलोड करके रखो और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखना। लिंक आपको नीचे मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ नेशनल लेवल एग्जाम्स। तो सबसे पहले मोस्ट ओवररेटेड एग्जाम जेई मेंस, 12 लाख बच्चे देते हैं। तो जेई मेंस एंड जेई एडवांस, 12 लाख में से फिर जेई एडवांस में लोग क्वालिफाई होते हैं। ऑलमोस्ट 1 लाख स्टूडेंट्स क्वालिफाइड फॉर जेई एडवांस। उसके बाद उनका आईआईटीज में एडमिशन होता है। तो जेई मेंस एंड जेई एडवांस। उसके बाद आता है आपका बिटसेट का एग्जाम। बिटसेट इज फॉर बिट्स पिलानी, हैदराबाद एंड गोवा कैंपस। बिट्स दुबई में भी जा सकते हो, बट बिट्स दुबई की फीस बहुत हाई है। बिट्स के कैंपस के लिए आपको बिटसेट की एग्जाम देनी पड़ेगी। उसके बाद आता है आपका यूजीडब्ल्यू की एग्जाम। यूजीडब्ल्यू इज फॉर ट्रिपल आईटी हैदराबाद। अभी ट्रिपल आईटी हैदराबाद में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप जेई मेंस के बेसिस पे भी ले सकते हो और यूजीडब्ल्यू के थ्रू भी ले सकते हो। अगर आपको यूजीडब्ल्यू के थ्रू एंट्री लेनी है तो आप यूजीडब्ल्यू की एग्जाम दो, उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। उसके बाद आपकी आईआईटी की एग्जाम है। आईआईटी स्टैंड्स फॉर आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट। आइसर स्टैंड्स फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। तो आइसर इज फॉर रिसर्च कल्चर। अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आपको टॉप लेवल के कॉलेजेस चाहिए तो आप आइसर में जा सकते हो थ्रू आईआईटी एग्जाम। वैसे ही आपका नेशनल लेवल एग्जाम भी होती है, जिसको हम नाइसर बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। और नाइसर के लिए आपको नेस्ट की एग्जाम देनी पड़ती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आइसर के लिए आईआईटी, नाइसर के लिए एनईएसटी एग्जाम। उसके बाद आपके स्टेट लेवल सीईटी हो गई। स्टेट लेवल सीईटी में भी सबसे पहले महाराष्ट्र सीईटी, बिकॉज महाराष्ट्र में आपको वीजेटीआई, सीओईपी, एसपीआईटी, पीआईसीटी बहुत टॉप कॉलेजेस मिलते हैं, जिनका एवरेज पैकेज 10 लाख के अबाव है, 12 लाख के अबाव है। आपका एसपीआईटी का एवरेज पैकेज 15 लाख जाता है। वो यहाँ पे आपको स्टेट के टॉप कॉलेजेस मिल सकते हैं थ्रू एमएचटी सीईटी, महाराष्ट्र सीईटी। उसके बाद वेस्ट बंगाल के लिए डब्ल्यूबीजेई, उसके बाद कॉमेड के की एग्ज़ाम, उसके बाद कर्नाटका के लिए केसीईटी की एग्ज़ाम। कॉमेड के और केसीईटी के थ्रू आपको बैंगलोर के टॉप कॉलेजेस मिल सकते हैं, बट आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। उसके बाद गुजरात के लिए जीयूजे सीईटी, गुजकेट, तो गुजकेट की आपकी गुजरात की सीईटी है। उसके बाद देखिए मोस्ट अंडररेटेड एग्ज़ाम आपकी आईएसआई की। अभी आईएसआई के थ्रू आपको बैचलर्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड बैचलर्स इन मैथमेटिक्स में एडमिशन मिलता है। ये आपका आईएसआई के बहुत सारे कैंपसेस भी हैं। तो आपको आईएसआई में अगर एंट्री चाहिए तो आपको आईएसआई की एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करनी पड़ेगी।
एंड ISI इज द मोस्ट प्रीमियम इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है तो आप ISI की एग्ज़ाम ज़रूर देना। उसके बाद आपको अगर दिल्ली के कॉलेजेस में इंटरेस्ट है तो आपको दिल्ली के लिए CUET की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। अगर आपको डिफेंस में जाना है तो NDA की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। अगर आपको मोस्ट अंडररेटेड कॉलेज है NFSU करके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है और साइबर सिक्योरिटी के टॉप कॉलेजेस चाहिए, नेशनल लेवल कॉलेजेस, तो आपको कंप्यूटर साइंस ब्रैकेट साइबर सिक्योरिटी में एडमिशन मिल सकता है इन द प्रीमियम कॉलेजेस थ्रू NFAT एग्ज़ाम। तो आप NFAT की एग्ज़ाम NFSU के कैंपसेस में एडमिशन के लिए ले सकते हो। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम दैट इज़ योर बोर्ड एग्ज़ाम। बोर्ड एग्ज़ाम को प्लीज़ हल्के में मत लेना। बोर्ड एग्ज़ाम्स के स्कोर आपको आगे बहुत मदद करेंगे इन योर इंटर्नशिप, इन योर प्लेसमेंट सीजन। प्लेसमेंट में हर कंपनी आपके बोर्ड के परसेंटेज पूछती है, तो बोर्ड एग्ज़ाम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्लस अगर आपने बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर दिया, अगर आप स्टेट के टॉपर हो गए, तो आपको बिट्स के कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन भी मिल सकता है। वन मोर थिंग, आपने जितनी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देखी ना, वो हर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम में एडमिशन के लिए कुछ बेसिक क्राइटेरिया है। जैसे IITs NITs में एडमिशन के लिए, बिट्स के कॉलेजेस में एडमिशन के लिए मिनिमम 75% लगते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। अगर आपको महाराष्ट्र के जैसे COEP, VJTI, SPIT, PICT में एडमिशन चाहिए तो बोर्ड एग्ज़ाम में मिनिमम 50% लगते हैं। तो बोर्ड एग्ज़ाम में आप ट्राई टू स्कोर अबाउट 85%। आपका टारगेट 85 प्लस का होना चाहिए, बिकॉज आगे प्लेसमेंट में भी बोर्ड एग्जाम्स के स्कोर मदद करते हैं। तो बोर्ड एग्जाम्स को प्लीज़ हल्के में मत लेना। उसके बाद आती है आपके प्राइवेट कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम। अभी हर एक प्राइवेट कॉलेज खुद की भी एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, जिसमें मोस्ट ओवररेटेड एग्ज़ाम VIT ट्रिपल ई, क्योंकि VIT वेल्लोर का इंटेक है 10,000 स्टूडेंट्स का, 10,000 से ज़्यादा ही है। तो सिर्फ वेल्लोर कैंपस में 10,000 से ज़्यादा बच्चों का इंटेक है, तो सोचो कितना मैसिव क्राउड जा रहा है VIT में। तो VIT इज़ द मोस्ट ओवररेटेड एग्ज़ाम। उसके बाद आपका SRM में एडमिशन के लिए SRM JEE हो गया, मणिपाल में एडमिशन के लिए MET मणिपाल हो गया। उसके बाद अगर आपको ओडिशा में कलिंगा इंस्टीट्यूट में जाना है तो KIT EEE की एग्ज़ाम है, कलिंगा की खुद की एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वो आपको क्रैक करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको NMIMS में जाना है, जैसे NMIMS मुंबई हो गया, नई मुंबई हो गया, शिरपुर हो गया, तो NMIMS कैंपस के लिए NMIMS की खुद की CET होती है, वो आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद अमृता यूनिवर्सिटी में जाना है तो AEEE की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी आपको। उसके बाद अगर आपको सिम्बॉयसिस पुणे में जाना है तो SET की एग्ज़ाम होती है उनकी, सिम्बॉयसिस की, तो आपको सिम्बॉयसिस की एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको मुंबई एंड पुणे के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, जैसे मुंबई का KJ सोमैया हो गया, पुणे का DY पाटिल हो गया, MIT WPU हो गया, MIT ADT हो गया, तो आपको पैरा CET के थ्रू यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। तो पैरा CET से आप मुंबई एंड पुणे के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद भारतीय विद्यापीठ पुणे के लिए BVP CET होगी। उसके बाद थापर इंस्टीट्यूट, थापर पटियाला के लिए आपको TIET की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो CUCET की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। अगर आपको UPES देहरादून में एडमिशन चाहिए तो UPES EAT की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। तो ये थी आपकी टॉप 28 एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो जितनी भी एग्ज़ाम्स आपने देखी, ये जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें सबसे पहले नेशनल एग्ज़ाम्स को टारगेट करो, उसके बाद आप कॉलेज स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स में टारगेट करना, बिकॉज ये सारे कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस हैं और प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सब चीज़ें आपको पहले ही मैं इन्फॉर्म करके रख रहा हूँ। प्लीज़ टारगेट अ गुड एग्ज़ाम्स जिसको आप क्रैक कर सको। प्लस आपको ये जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं उनके सारी अपडेट्स, उनका सिलेबस, पेपर पैटर्न, एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन डेट, एग्ज़ाम्स की डेट्स, उसके बाद एडमिशन प्रोसीजर, सब कुछ आपको हमारे ऐप के ऊपर मिलने वाला है, कंसेप्ट सिंप्लीफाइड के ऊपर। और जितने भी नोटिफिकेशन है ये सब चीज़ें हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर करेंगे, सो व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज़रूर ज्वाइन करके रखना। सब चीज़ों की लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइडेड है। बाकी आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाओ, बिकॉज सारी एग्जाम्स के ऊपर आपको अपडेट इस चैनल पे मिलने वाली है। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियोस। नेक्स्ट वीडियोस इन्हीं एग्जाम्स के ऊपर आएंगे कि एग्जाम्स का पेपर पैटर्न, स्ट्रक्चर, सिलेबस सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियोस। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।